हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। ठीक है, इससे पहले भी हमने मोलस्का के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इसमें कह रहा है दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स एंड हैंस द नेम इकाइनोडर्मेटा। तो ये कह रहा है जो एनिमल्स होते हैं इकाइनोडर्मेटा के, उनमें जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैसा होता है, कैलकेरियस यानी कैल्शियम कार्बोनेट का मिलके बना होता है। ऑसिकल्स यानी जो ऑसिकल्स होंगे छोटे छोटे यूनिट होंगे जो कि जो इनकी डर्मिस है उनमें एम्बेडेड रहेंगे। ठीक है, और जो ऑसिकल्स होंगे ये जो एंडोस्केलेटन है इसको रिजिडिटी प्रोवाइड कराएंगे और साथ ही साथ प्रोटेक्शन में भी हेल्प करेंगे। एंड हैज़ द नेम इकाइनोडर्मेटा, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है, इकाइनोडर्मेटा यानी स्पाइनी बॉडी। इनकी जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, स्पाइनी। ऑल आर मरीन, सारे के सारे समुद्री होंगे। विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनमें ऑर्गन्स पाए जाएंगे। द अडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, जो अडल्ट होंगे इकाइनोडर्मेटा, अगर हम उनमें सिमेट्री देखेंगे तो उनमें रेडियल सिमेट्री होगी। ठीक है, सिमेट्री के बारे में पहले बता रखा है मैंने। बट लार्वा आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, जबकि जो लार्वा होगा वो कैसा होगा, बायलेटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, तो पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा फाइला है जिसका जो अडल्ट है वो तो रेडियली सिमेट्रिकल होगा बट उसका जो लार्वा है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है, तो हम क्या कहेंगे, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, दे आर डिप्लोब्लास्टिक, इनमें भी 3 जर्म लेयर होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एंड सीलोमेट एनिमल्स यानी सीलोम प्रेजेंट रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन लोअर साइड। अब क्या होगा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो कंप्लीट टाइप का होगा, यानी माउथ भी होगा और एनस भी होगा। ठीक है, 2 ओपनिंग होगी बॉडी में। तो ये कह रहा है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट टाइप का होगा विथ माउथ ऑन लोअर साइड। माउथ जो होगा वो लोअर साइड पे होगा यानी वेंट्रल साइड पे होगा, और जो एनस होगा वो अपर यानी डोर्सल साइड में होगा। The most distinctive feature of echinoderms is the presence of water vascular system. अब इनका जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो क्या है इकाइनोडर्मेटा में, कि इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, विच हेल्प इन लोकोमोशन, ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है किस में हेल्प करेगा, लोकोमोशन में यानी मूवमेंट में, कैप्चर जो किसी प्रे है या उसकी जो फूड है उसको कैप्चर करने में, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पायरेशन, और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में और रेस्पायरेशन में। एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, इनमें क्या रहेगा, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम हैगा वो एब्सेंट रहेगा। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस क्या है इसमें, सेपरेट होंगे। रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल, रिप्रोडक्शन सेक्शुअल टाइप का होगा। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, बाहर में होगा, इंटरनल नहीं होके कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, और डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, यानी कोई बीच में स्टेज होगी तब जाके वो अडल्ट में फॉर्म होगा, कन्वर्ट होगा, और वो क्या होगी, जो लार्वल स्टेज होगी वो फ्री स्विमिंग होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एस्टेरियस यानी स्टारफिश, इकाइनस यानी सी अर्चिन, एंटीडोन यानी सी लिली, कुकुमेरिया यानी सी कुकुम्बर, एंड ओप्यूरा यानी ब्रिटिल स्टार। ठीक है, अब है आगे नेक्स्ट फाइलम, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। इसमें कह रहा है हेमिकॉर्डेटा वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। तो जो हेमिकॉर्डेटा है इसको जो फाइलम है हमारा कॉर्डेटा उसके सब फाइला के अंदर पहले रखा गया था, बट नाउ इट इज़ प्लेस्ड एज सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा, जबकि अब क्या है, इसे सेपरेट फाइलम यानी नॉन कॉर्डेटा के अंदर रख दिया गया है। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल्स, जो ये फाइला होगा ये कैसा होगा, स्मॉल ग्रुप होंगे, और इनके जो मेंबर्स होंगे वो वर्म लाइक होंगे, यानी वर्म मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे, वैसे उसी टाइप की इनकी भी बॉडी होगी। मरीन एनिमल यानी समुद्री जगह में रहेंगे। विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें भी क्या पाए जाएंगे, ऑर्गन्स पाए जाएंगे। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, इनमें भी बायलेटरल सिमेट्री होगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर, एंड सीलोमेट यानी सीलोम प्रेजेंट रहेगा। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल, बॉडी कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी यानी बेलनाकार होगी। एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। अब देखो यहाँ पे हम डायग्राम देखें तो यह है बेलानोग्लोसस,
जिसमें अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो सबसे ऊपर क्या है, जो ये स्ट्रक्चर है ये है आपका प्रोबोसिस है, बीच में इसका कॉलर है और ये पूरा का पूरा जो है ये इसका ट्रंक है। ठीक है, तो इनमें तीन बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड रहेगी। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। अब सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, ओपन टाइप का होगा। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, गिल्स के थ्रू होगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा वो कहाँ क्या होगा, इसमें प्रोबोसिस ग्लैंड होगा। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन यहाँ भी एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, और डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट, यानी कोई और स्टेज लाइफ में पाई जाएगी तब जाके वो अडल्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो बेलानोग्लोसस और सेकोलोग्लोसस। अब नेक्स्ट है हमारा फाइलम कॉर्डेटा। इसमें कह रहा है एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड। जो एनिमल्स होंगे कॉर्डेटा के, उनमें क्या होंगे, फंडामेंटल कुछ करेक्टर्स होंगे। ये क्या क्या होंगे, प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस, अ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, और इनमें क्या होगा, डॉर्सल साइड पे नर्व कॉर्ड होगी जो कैसी होगी, हॉलो यानी खोखली होगी। एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, और कैसे होंगे, इनमें जो गिल स्लिट होंगे वो कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे। ठीक है, इनका नाम कर रख दिया यहाँ पे पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है कॉर्डेटा का। ठीक है, इसमें ये गिल स्लिट दिखा रखे हैं इसके कितने सारे। यहाँ पे बीच में है आपकी नर्व कॉर्ड, फिर ये है आपका नोटोकॉर्ड, और यहाँ पे है आपका पोस्ट एनल पार्ट। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये इनमें भी बायलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर, सीलोमेट सीलोम प्रेजेंट विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनमें भी ऑर्गन्स पाए जाएंगे। दे पजेस अ पोस्ट एनल टेल एंड अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी हमने देखा था कि इनमें क्या पाई जाती है, पीछे की साइड पे पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। ठीक है, एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो क्लोज टाइप का होगा, यानी जो ब्लड होगा वो पूरे शरीर में फ्लोट ना करके किसमें, जो आर्टरी है, वेन है, उनमें फ्लो करेगा। ठीक है, और ओपन अगर टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता तो सारे के सारे ऑर्गन्स ब्लड में डूबे हुए रहते। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ रखा था। ठीक है, आगे कह रहा है टेबल 4.1 प्रेजेंट अ कंपैरिजन ऑफ साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। अब नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा का यहाँ पे कंपैरिजन कर रखा है। इसमें क्या कह रहा है, कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी जबकि नॉन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहेगी। ठीक है, सेकंड कह रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल। जिनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा वो डॉर्सल होगा, यानी अपर साइड पे होगा, हॉलो होगा और सिंगल होगा। ठीक है, जबकि अगर हम नॉन कॉर्डेटा की बात करें तो इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होगा। ठीक है, यानी लोअर साइड में होगा, सॉलिड होगा और डबल होगा। यहाँ सिंगल था, यहाँ डबल है, यहाँ हॉलो था तो यहाँ सॉलिड है। ठीक है, ये डिफरेंस हो गए। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, और जो फेरिंग्स होंगे उसमें क्या रहेंगे, जो गिल स्लिट रहेंगे वो परफोरेटेड रहेंगे। गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, जबकि यहाँ पे क्या है, नॉन कॉर्डेटा में गिल स्लिट एब्सेंट है। हार्ट इज वेंट्रल, कॉर्डेटा में हार्ट वेंट्रल होगा जबकि नॉन कॉर्डेटा में हार्ट डॉर्सल होगा, वो भी जबकि प्रेजेंट हो, इफ प्रेजेंट। अ पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, इनमें पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट रहेगी जबकि इसमें पोस्ट एनल टेल एब्सेंट रहेगी। ठीक है, आगे कह रहा है फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। अब जो कॉर्डेटा है उसको भी हम 3 सब फाइलम में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, जिसे हम ट्यूनिकेटा के भी कहते हैं, यूरोकॉर्डेटा भी कहते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स। तो ये कह रहा है जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है और सिफेलोकॉर्डेटा है, इन्हें कभी कभी हम प्रोटोकॉर्डेटा भी रेफर करते हैं। एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन, और ये क्या होते हैं, केवल यानी ओनली ये मरीनी होंगे। ठीक है, समुद्र में पाए जाने वाले होंगे। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज, लार्वल
टेल। तो जो यूरोकॉर्डेटा है उनमें जो नोटोकॉर्ड होगी वो प्रेजेंट होगी कब तक, ओनली लार्वल टेल, जबकि क्या होगा वो लार्वल फॉर्म में होगा तभी उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी। वाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ। जबकि जो सिफेलोकॉर्डेटा है इनमें जो लार्वा है वो वो है टेल है, इट एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, और ये कहाँ होगी, हेड से टेल रीजन में होगी, जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट रहेगी एंड परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ, और जो ये नोटोकॉर्ड है ये थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट रहेगी। जबकि यहाँ पे क्या थी, ओनली लार्वल स्टेज में थी, वो भी टेल में थी। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल है इसके यूरोकॉर्डेटा में आएंगे आपके एसिलिडिया, सेल्पा, डोलीलम, और सिफेलोकॉर्डेटा में आएगा आपका ब्रांचियोस्टोमा, एम्फियोक्सस और लैंसिलेट। ठीक है, आगे कह रहा है द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्राटा possess नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक पीरियड। तो अगर हम देखें तो जो कह रहा है जो मेंबर होंगे सब फाइलम वर्टिब्रेटा के, इनमें क्या होगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक पीरियड। जब इनका एम्ब्रायनिक स्टेज होगी उसी पीरियड में इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। और जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस होके बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक कार्टिलेज से बने हुए और बोनी वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाएगी। वर्टिब्रल कॉलम मतलब जैसे कि रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, इन द अडल्ट, और अडल्ट में ये किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी या रिप्लेस हो जाएगी। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। पर जो सारे के सारे कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते हैं। बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स वर्टिब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3 और 4 चैम्बर्स। तो ये कह रहा है जो कॉर्डेट में एक तो बेसिक कैरेक्टर हमने यहाँ पे भी क्या लिया, ये लिया, इसके अलावा भी यहाँ पे क्या है और सारे भी कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि वर्टिब्रेट में क्या होता है, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है विद 2, जिसमें क्या हो सकते हैं 2, 3 और या 4 चैम्बर्स हो सकते हैं। ठीक है, किडनीज for excretion and osmoregulation and pair appendages which may be fin or limb। और excretion होगा वो किसके थ्रू होगा, थ्रू किडनी, और osmoregulation भी कौन करेगी, यहाँ पे किडनी ही करेगी। and pair appendages which may be fins or limb, और क्या रहेंगे, पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट रहेंगे, जो क्या हो सकते हैं, फिन भी हो सकते हैं और लिम्ब भी हो सकते हैं। फिन जैसे मछलियों में होते हैं फिन, और लिम्ब जैसे हाथ पाँव ह्यूमन में या जानवर में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है सब फाइलम वर्टिब्रेट इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलो। तो जो वर्टिब्रेटा है इसको हम फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं। अब डिवीजन कर रखा है, एक तो होगा अगेंथा जिन्हें लेग्स, जॉ जिनमें जॉ नहीं होंगे, जबड़े नहीं होंगे, और नेथोस्टोमा जिनमें पियर्स, जॉ जिनमें जॉ हो सकते हैं। ठीक है, होंगे, एक में तो एब्सेंट रहेंगे, लेग होंगे, और एक पियर करेगा जॉ। ठीक है, तो इस टाइप के 2 डिवीजन कर दिया इन्होंने यहाँ पे। आगे अगर हम फिर देखिए अगेंथा को इन्होंने एक ही क्लास दी है साइक्लोस्टोमेटा, और जबकि जो नेथोस्टोमेटा है उसको उन्होंने डिवाइड किया है पीसेस, यानी बियर फिन्स जो कि फिन्स बियर करती हैं, और टेट्रापोडा जिसमें बियर लिम्ब और जिनमें लिम्ब होते हैं। ठीक है, अब इसमें आएंगी 2 क्लासेस, फर्स्ट है कॉन्ड्रियोथाइलिस और दूसरी है ऑस्टियोथाइलिस। अब टेट्रापोडा में देखें तो इसमें भी क्या आएंगे 4 क्लास हैं, मैमल्स भी इन्हीं में ही आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है एम्फीबिया, फिर है रेप्टाइलिया, फिर है एवीज, फिर है उसके बाद मैमल्स। ठीक है, वर्टिब्रेटा को भी इन्होंने क्या कर दिया, फर्दर डिवाइड कर दिया अगेंथा और नेथोस्टोमेटा में। अगेंथा में एक ही क्लास है, जबकि जो नेथोस्टोमेटा है इसको हमने फिन और लिम्ब के कैरेक्टर लेके अलग अलग क्लास में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट पढ़ते हैं इसमें क्लास साइक्लोस्टोमेटा। अब है फर्स्ट क्लास, इसमें कह रहा है ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। अगर हम बात करें साइक्लोस्टोमेटा की, ठीक है,
तो इसके जो सारे के सारे मेंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, एक्टोपैरासाइट, यानी किसी के ऊपर रहने वाले पैरासाइट होंगे। पैरासाइट क्या होते हैं, जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं और उसी से फूड इनटेक करते हैं। अभी क्या कह रहे हैं, एक्टोपैरासाइट, एक तो होता है पैरासाइट या तो जो अंदर रहें और या तो जो ऊपर रहें, तो ये क्या है, एक्टो मतलब ये बाहर रहेंगे, एंडो पैरासाइट कहता है तो मतलब वो अंदर रहने वाले परजीवी होते, ठीक है। ऑन सम फिशेज, तो साइक्लोस्टोमेटा एक्टोपैरासाइट्स होते हैं फिशेस में, ठीक है। They have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. तो अगर हम देखें तो इनमें क्या पाए जाते हैं, इनकी बॉडी काफ़ी इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है, और इसमें क्या होता है 6 से 15 पेयर हो सकते हैं गिल स्लिट्स के, जो क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। तो जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं इनमें सकिंग माउथ होता है, यानी सक करने के लिए इनका जो माउथ होता है उस टाइप से बना होता है, और इसमें जो जॉस होंगे यानी जबड़े होंगे वो एब्सेंट रहेंगे। देयर बॉडी इज़ डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, इनकी बॉडी में जो स्केल्स होंगे वो भी एब्सेंट होंगे और पेयर्ड फिन्स भी एब्सेंट रहेंगे। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम्स आर कार्टिलेजिनियस। अब जो इनका क्रेनियम होता है और वर्टिब्रल कॉलम होता है ये दोनों ही किससे मिलके बने होंगे, कार्टिलेज से मिलके बने होंगे, यानी कार्टिलेजिनियस होंगे। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, सर्कुलेशन कैसा होगा इनमें, क्लोज टाइप होगा। साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट्स फॉर स्पाउइंग टू फ्रेश वाटर। अब देखो इनमें कह रहा है जो साइक्लोस्टोम्स होंगे वैसे तो ये क्या होंगे, समुद्र में रहने वाले होंगे, मरीन होंगे, बट माइग्रेट, पर जब क्या होगा ये स्पाउइंग क्या होता है, रिलीजिंग एग और स्पर्म्स, जब क्या करते हैं, एक इनका टाइम पीरियड आता है लाइफ में जब क्या हो जाते हैं ये रिप्रोडक्शन के लायक हो जाते हैं, तब ये क्या करते हैं, समुद्र में जाते हैं और वहाँ जाके जो अपने एग हैं या स्पर्म है उनको वहाँ जाके रिलीज़ कर देते हैं, तो इससे ही स्पैविंग कहते हैं, ठीक है। तो जब ये क्या करते हैं, वैसे तो ये मरीन होते हैं पर जब इन्हें स्पैवनिंग करनी होती है तब ये फ्रेश वाटर में जाके वहाँ अपने अंडे या स्पर्म्स देते हैं, ठीक है। आफ्टर स्पैवनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, और जब क्या कर लेते हैं ये स्पैवनिंग की प्रोसेस कर लेते हैं उसके बाद ये कुछ दिन बाद आके ये लोग जो साइक्लोस्टोम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। Their larvae after metamorphosis return to the ocean, और जो इनका लार्वा होता है वो क्या करता है, आफ्टर जब क्या कर लेगा, मेटामॉर्फोसिस कर लेगा, उसके बाद ये फिर से ओशन में आ जाएगा। अब मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, देखो जैसे मेढक होता है, तो अगर हम मेढक की लाइफ साइकिल देखें यानी फ्रॉग की लाइफ साइकिल देखें तो उसमें क्या होता है, वो सीधे सीधे जो है मेल में जो अडल्ट है उसमें कन्वर्ट ना होकर क्या होता है, इनमें लार्वल स्टेज होती है, ठीक है। जैसे हमने टैडपोल पढ़ी थी, तो वो क्या करता है, उससे धीरे धीरे जाके वो अपने आप को चेंज करता है अपनी बॉडी को, तो इस पूरी चेंजिंग प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, नॉर्मली मेटामॉर्फोसिस कहेंगे, ठीक है। तो इनमें भी क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस पाया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं तो पेट्रोमाइजोन जिसे लैम्प प्रे कहते हैं, एंड मैगजीन यानी हैगफिश, ठीक है। पेट्रोमाइजोन का डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, अजोलेस वर्टिब्रा यानी पेट्रोमाइजोन, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब है नेक्स्ट कॉन्ड्रियोडिक्टाइलिस, ठीक है, कॉन्ड्रियोडिक्टाइलिस। तो इसमें क्या कह रहा है, दे आर मरीन एनिमल्स, ये भी मरीन होंगे, विद स्ट्रीम लाइंड बॉडी, इनकी जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, स्ट्रीम लाइंड यानी धारा रेखीय, मतलब इस टाइप की बॉडी होना जिससे क्या कर पाएंगे, जो समुद्र है या जल है उसमें अच्छे से अपने आप को मतलब तैर पाएँ, अपनी इनकी बॉडी उस टाइप की होती है, ठीक है। तो ऐसे टाइप की बॉडी को स्ट्रीमलाइंड यानी धारा रेखीय कहेंगे, ठीक है। तो इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होगी, एंड हैव कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन, इनका एंडोस्केलेटन भी किससे मिलके बना होगा, कार्टिलेज से मिलके बना होगा, ठीक है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ कैसे कहाँ लोकेटेड होगा, वेंट्रली होगा। नोटोकॉर्ड इज परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, और जो नोटोकॉर्ड होगी वो पूरी लाइफ में अगर देखा जाए तो तब तक परसिस्ट करेगी यानी रहेगी। गिल्स स्लिट आर सेपरेट, और गिल स्लिट्स क्या रहेंगे, सेपरेट रहेंगे एक दूसरे से, एंड विदाउट
ओपरकुलम, और इनमें क्या रहेगा, ओपरकुलम एब्सेंट रहेगा या विदाउट ओपरकुलम होंगे, यानी गिल कवर, मतलब जो गिल्स होंगे उनमें कोई कवरिंग नहीं होगी। द स्किन इज टफ, स्किन टफ होगी, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल, और ये स्किन में क्या रहेंगे, छोटे छोटे माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स रहेंगे। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल, और जो टीथ होंगे ये भी क्या होंगे, मॉडिफाइड होके क्या बनाएंगे, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल, टीथ क्या होंगे, मॉडिफाई होके प्लेकॉइड स्केल बनाएंगे। विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, और जो क्या होंगे, पीछे की ओर मुड़े होंगे। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, इनके जो जॉ होंगे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, और ये क्या करते हैं, दूसरे को जो जानवर हैं उन्हें मार के खाते हैं, ठीक है, प्रीडेशियस होंगे। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, अब इनमें क्या है, जो एयर ब्लैडर है वो तो एब्सेंट है। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, इसलिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर तो है नहीं, तो इसलिए इन्हें लगातार क्या करना पड़ता है, स्विम करना पड़ता है, ताकि इनकी जो बॉडी है वो डूबे ना, ठीक है। आगे कह रहा है हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, इनमें जो हार्ट होगा वो 2 चैम्बर का होगा, 1 ऑरिकल यानी और 1 वेंट्रिकल। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, इनमें क्या पाया जाएगा, इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाएगा, जैसे कि टॉर्पीडो में पाया जाता है, ठीक है। एंड सम पजेज पॉइजन स्टिंग, और कुछ में क्या पाई जाती है, पॉइजन स्टिंग पाई जाएगी, मतलब ऐसा ऑर्गन जो क्या करेगा, अगर वो चुभ जाएगा तो पॉइजन सिक्रीट करेगा, ठीक है, पॉइजनस होगा, जैसे कि ट्राइगॉन में होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये क्या होंगे, कोल्ड ब्लडेड होंगे, यानी पोइकिलोथर्मस होंगे। दे लेक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, अब पोइकिलोथर्मस मीन्स क्या हुआ, जो ये एनिमल्स होंगे, दे लेक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ये जो एनिमल्स होंगे इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि जो इनका बॉडी टेम्परेचर है उसे ये रेगुलेट कर पाएँ। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस अलग अलग होंगे। इन मेल्स पेल्विक फिन्स बेयर कैलिस्पर्स, ठीक है, जो मेल्स होंगे इनमें, उनमें जो पेल्विक फिन होगा उसमें कैलिस्पर होगा, जैसे कि ह्यूमन में पेनिस होता है, सेम वैसे ही ये कैलिस्पर होगा, ठीक है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनमें क्या पाया जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। एंड मैनी ऑफ देम आर विविपेरस, और इनमें से जो ज़्यादातर होंगे वो क्या होंगे, विविपेरस होंगे, यानी बच्चे देने वाले होंगे, अंडे ना देकर क्या देंगे, बच्चे देंगे, बच्चे पैदा करेंगे। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो स्कॉलियोडॉन यानी डॉगफिश, प्रेस्टिस यानी शॉफिश, कैटचार्डन यानी ग्रेट वाइट शार्क, शार्क भी इसमें ही आ गई, ट्राइगॉन यानी स्टिंग रे, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब नेक्स्ट है हमारा क्लास ऑस्ट्रियोथाइटस। अब है नेक्स्ट ऑस्ट्रियोथाइटिस, इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स बोथ मरीन और फ्रेश वाटर फिशेस, इसमें फ्रेश वाटर और मरीन दोनों टाइप की फिशेस आएंगी, विथ बोनी एंडोस्केलेटन, और इनका जो एंडोस्केलेटन होगा वो बोनी होगा, ठीक है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड होगी, यानी धारा रेखीय होगी। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, माउथ क्या होगा, टर्मिनल पोजीशन पे होगा। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, इनमें जो गिल्स होंगे इनके 4 पेयर होंगे, विच आर कवर्ड बाय एन ओपरकुलम ऑन ईच साइड, तो इनमें क्या होगा, जो गिल्स होंगी उनमें ओपरकुलम की कवरिंग होगी और दोनों साइड से होगी, ठीक है। स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड और किटनॉइड स्केल्स, तो इनमें क्या पाए जाएंगे, दोनों टाइप के साइक्लॉइड और टिनॉइड दोनों टाइप के स्केल्स पाए जाएंगे। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बियॉन्सी, ठीक है, जो एयर ब्लैडर होगा इनमें प्रेजेंट रहेगा, जो क्या करेगा, बियॉन्से क्या होगा, एक बियॉन्से का अगर हम कहें क्या है, तो बियॉन्से क्या है, इज द फोर्स दैट कॉज ऑब्जेक्ट टू फ्लो, बियॉन्से एक ऐसा फोर्स है जो क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट है उसे यानी तैरने में हेल्प करेगा, ठीक है। तभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो
अब इससे पहले वाला क्लास हमने पढ़ा था, उसमें क्या होता है, जो एयर ब्लैडर होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, जिस कारण उन्हें क्या करना पड़ता है, लगातार तैरना पड़ता है ताकि वो क्या ना कर पाए, डूब ना जाए। ठीक है, पर इनमें क्या है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, तो इसी कारण ये क्या रहेंगे, लगातार इनको ऐसा कोई लगातार तैरना नहीं पड़ेगा। ठीक है। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, हार्ट क्या होंगे, 2 चैम्बर होंगे, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये भी क्या होंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होंगे, यानी पोइकिलोथर्मस। इट मीन्स इनमें जो होगा ये अपने बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, ये कैपेसिटी इनमें नहीं होगी। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस क्या होंगे, दोनों के दोनों सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन बाहरी होगा। दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ये क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा था ऊपर वाली क्लास में क्या था, वो विविपेरस थे यानी बच्चे देंगे, और ये क्या देंगे, अंडे देने वाले होंगे। ठीक है, ओविपेरस। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, अब इनमें कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाएगी, डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट होगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो क्या है, मरीन यानी एक्सोकोइटस यानी फ्लाइंग फिश कहते हैं जिसे, हिप्पोकैम्पस जिसे सी हॉर्स कहते हैं। फ्रेश वाटर में जो होने वाले होंगे वो हो गए लेबियो यानी रोहू, कैटला यानी कतला, क्लेरियस यानी मगर, एक्वेरियम यानी बीटा, इसे हम फाइटिंग फिश भी कहेंगे, और टेरोफाइलम यानी एंजल फिश। ठीक है, इनके कॉमन नेम हो गए। अब हमारा नेक्स्ट फाइलम जो कि है क्लास एम्फीबिया, इसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।